यीशु का बचपन और शिक्षा एक लंबी कहानी। बहुत समय पहले गलील प्रांत के एक छोटे से गांव नाजरत में एक साधारण परिवार रहता था। यूसुफ एक बढ़ई थे जो लकड़ी से सुंदर फर्नीचर और घर के सामान बनाते थे। उनकी पत्नी मरियम एक दयालु और धार्मिक महिला थी। उनके घर में एक छोटा बालक था जिसका नाम यीशु था। यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था, लेकिन हेरोदेस राजा के डर से परिवार मिस्र भाग गया था और फिर वापस आकर नाजरत में बस गया। यीशु जब 5 साल के हुए तो वे गांव के बच्चों के साथ खेलने लगे। नाजरत एक छोटा सा गांव था जहां खेतों में फसलें उगती थीं और एक छोटी नदी बहती थी। एक दिन, सब्त के दिन, जो यहूदियों का विश्राम का दिन होता है, यीशु नदी किनारे खेल रहे थे। उन्होंने मिट्टी से 12 छोटी छोटी चिड़ियां बनाई। गांव के अन्य बच्चे वहां खेल रहे थे, लेकिन एक बड़ा लड़का आया और यीशु की बनाई हुई मिट्टी की चिड़ियों को देखकर हंसने लगा। उसने कहा, सब्त के दिन काम करना पाप है, ये क्या बनाया है तूने? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ खेल है। लेकिन वो लड़का गुस्से में आया और लाठी से यीशु के बनाए हुए जल के गड्ढों को बर्बाद कर दिया। यीशु उदास हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बनाई हुई मिट्टी की चिड़ियों की ओर देखा और कहा, उड़ो, जीवित हो जाओ और उड़ो। अचानक चमत्कार हुआ। मिट्टी की चिड़ियां जीवित हो गईं, पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गईं। गांव के बच्चे आश्चर्य से देखते रह गए। कुछ डर गए, कुछ खुश हुए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। यूसुफ और मरियम को ये सुनकर चिंता हुई। वे जानते थे कि यीशु विशेष हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने उनके जन्म से पहले ही संदेश दिया था। लेकिन वे चाहते थे कि यीशु सामान्य जीवन जिएं। यीशु घर पर यूसुफ के साथ बढ़ई का काम सीखते थे। वे लकड़ी काटते, छीलते और सुंदर चीजें बनाते। यूसुफ कहते, बेटा, मेहनत से काम करो, ईश्वर सब देखता है। यीशु ध्यान से सुनते और काम करते। वे बहुत आज्ञाकारी थे। मरियम की मदद करते, पानी लाते, घर साफ करते, लेकिन कभी कभी उनकी दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती। एक दिन यीशु अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। एक लड़का दौड़ते हुए यीशु से टकराया। यीशु गुस्से में आ गए और कहा, तू अपनी राह पूरी नहीं करेगा। वो लड़का अचानक गिर पड़ा और मर गया। गांव में हड़कंप मच गया। लड़के के माता पिता रोते हुए यूसुफ के पास आए और शिकायत की, तुम्हारा बेटा जादूगर है, उसने हमारे बेटे को मार डाला। यूसुफ दुखी हुए, लेकिन यीशु ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर यीशु ने उस मरे हुए लड़के के पास जाकर कहा, उठो, जीवित हो जाओ। लड़का उठ बैठा और खेलने लगा। माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और यीशु को आशीर्वाद देने लगे। धीरे धीरे यीशु बड़े होने लगे। जब वे 6 साल के हुए तो यूसुफ ने सोचा कि अब समय है शिक्षा का। प्रथम शताब्दी के यहूदी परिवारों में लड़कों को छोटी उम्र से ही सिनागॉग यानी यहूदियों की प्रार्थना और शिक्षा की जगह भेजा जाता था। नाजरत के सिनागॉग में एक शिक्षक थे जिनका नाम जक्कई था। यूसुफ यीशु को वहां ले गए। बेटा, अब तुम्हें तोरा यानी यहूदियों की पवित्र किताब सीखनी है, अक्षरों से शुरू करो। पहला दिन था। जक्कई ने यीशु से कहा, आओ, अल्फा कहो, यानी यहूदियों की भाषा में पहला अक्षर अल्फा था। यीशु ने पूछा, शिक्षक जी, पहले आप बताओ कि बीटा क्या है, तब मैं अल्फा कहूँगा। शिक्षक हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, ये बच्चा बहुत चालाक है। वे गुस्से में आए और यीशु को डांटा। यीशु ने कहा, शिक्षक, आप मुझे सिखाने आए हैं, लेकिन मैं सब जानता हूँ। अल्फा का मतलब है शुरुआत और ईश्वर सब की शुरुआत है। फिर यीशु ने पूरे वर्णमाला की गहरी व्याख्या की, जो किसी बड़े विद्वान से भी बेहतर थी। शिक्षक चुप हो गए और बोले, ये बच्चा सामान्य नहीं है, इसमें ईश्वर की बुद्धि है। लेकिन गांव वाले डरते थे। एक बार एक लड़का छत से गिरकर मर गया। लोग यीशु पर आरोप लगाने लगे कि तुमने धक्का दिया। यीशु ने कहा, मैंने नहीं किया। फिर यीशु ने मरे हुए लड़के को छुआ और कहा, उठो, जीवित हो जाओ। लड़का उठ बैठा और खेलने लगा। लोग अब सम्मान करने लगे। यीशु की शिक्षा जारी रही। वे सिनागॉग में जाते, तोरा पढ़ते, भजन गाते। वे मूसा की शिक्षा, भविष्यवक्ताओं की बातें याद करते। घर पर यूसुफ से बढ़ई का काम सीखते। वे मेहनती थे, लेकिन हमेशा दयालु। एक दिन एक आदमी लकड़ी काटते हुए अपना पैर काट बैठा। खून बह रहा था। यीशु ने उसका पैर छुआ और कहा, ठीक हो जाओ। घाव भर गया। आदमी खुश होकर बोला, तुम ईश्वर के पुत्र हो। एक और घटना हुई। यीशु की मरियम ने पानी लाने को कहा। यीशु घड़ा लेकर गए, लेकिन रास्ते में घड़ा टूट गया। यीशु ने अपना चोगा फैलाया और पानी उसमें भर लिया। पानी नहीं गिरा और वे घर ले आए।
मरियम मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा विशेष है। यीशु 10 साल के हुए तो और बुद्धिमान हो गए। वे गांव के बुजुर्गों से बातें करते, ईश्वर के बारे में पूछते। एक बार दूसरे शिक्षक आए। उन्होंने यीशु को कानून सिखाने की कोशिश की। यीशु ने कहा, शिक्षक, कानून का मतलब प्रेम है। ईश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से जैसे खुद से। शिक्षक आश्चर्यचकित हुए। तीसरे शिक्षक ने भी कोशिश की, लेकिन यीशु ने उन्हें भी अपनी बुद्धि से चुप कर दिया। 12 साल की उम्र में बड़ा पर्व था, फसह का त्योहार। यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर यरूशलेम के मंदिर गए। मंदिर में बड़े बड़े विद्वान तोरा पर बहस करते थे। यीशु वहां बैठ गए और सवाल पूछने लगे। विद्वानों ने यीशु के सवाल सुनकर कहा, ये बच्चा कितना बुद्धिमान है। यीशु उनके सवालों के जवाब देते, गहरी बातें कहते। 3 दिन बीत गए। यूसुफ और मरियम ढूंढते रहे। आखिर मंदिर में पाया। मरियम ने कहा, बेटा, हम कितने चिंतित थे। यीशु ने कहा, मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। वे ईश्वर को अपना पिता कहते थे। वापस नाजरत आकर यीशु और आज्ञाकारी हो गए। वे बढ़ते गए, बुद्धि में, कद में, ईश्वर और लोगों की कृपा में। उनका बचपन चमत्कारों, शिक्षा और दया से भरा था। वे जानते थे कि बड़ा होकर वे दुनिया को प्रेम और उद्धार का संदेश देंगे। प्रेरणा। यीशु का बचपन हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए ऊंचे पद या धन की नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। यीशु मसीह कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। प्रभु यीशु का प्रेम आप सभी के साथ हो।